अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे वियाग्रा टैबलेट के ऊपर। काफ़ी यंगस्टर जो हैं उनके मैसेजेस आते हैं जी कि वियाग्रा जो टैबलेट है उसके बारे में आप हमें बताएं कि जी वो कैसे इस्तेमाल करें, या फिर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसका कोई फ़ायदा है या फिर इसका कोई नुकसान है। तो तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आज के बाद आपको भूलेगा नहीं कि ये जो वियाग्रा टैबलेट है ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। वियाग्रा टैबलेट या फिर इसे ब्लू पिल्स भी कहते हैं। ब्लू पिल इसलिए कहते हैं कि इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इसके अलावा जो आम लोग हैं वो इसे वाइग्रा टैबलेट के नाम से मशहूर है, जानते हैं लोग, और मेरे ख्याल से तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है। इसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना हरगिज़ इस्तेमाल मत करिए। इसके अलावा ये FDA से अप्रूव्ड है, 2005 में इसको अप्रूव किया गया, और इसके अलावा जो है ये 1998 में जो है वो दरियाफ्त हुई। फाइज़र कंपनी जो थी एक रिसर्च कर रही थी, एक और जो बीमारी है उसके मुतालिक वो दवाई जो है वो ढूंढ रहे थे, जिसे जो है वो पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसके मुतालिक जो है वो दवाई ढूंढ रहे थे जो कि दिल के नज़दीक जो खून की नालियाँ हैं उनको खोला जा सके और ब्लड फ्लो को अच्छा किया जा सके, उसके लिए ये दवाई ढूंढ रहे थे। लेकिन जब इस दवाई को ट्रायल के अंदर डाला गया तो देखा गया कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लोग थे उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये याद रखिएगा कि 1998 से पहले कोई ऐसी, यानी साढ़े जड़े बुजुर्ग से उन्होंने कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं की थी। ये जो 1998 से पहले था वो कोई ऐसी ओरल कोई दवाई नहीं थी जिसके खाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई, कोई इसे ब्लू पिल्स के नाम से, कोई वियाग्रा, कोई वाइग्रा, इस तरह से लोग इसको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। एनीवे, इसके अंदर जो है वो केमिकल होता है, सल्डेनाफिल के नाम से आता है, और जो इस तरह की दवाइयाँ इनमें ज़्यादातर जो सल्डेनाफिल, टेडेलाफिल जो है ये साल्ट जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये जो सल्डेनाफिल है ये काम कैसे करती है? तो ये काम करती है, इससे पहले आपको ये थोड़ा सा समझिए कि जो हमारी इरेक्शन होती है वो कैसे होती है। ठीक है। इरेक्शन ऐसे होती है कि जो आपका लिंग होता है उसके अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो या फिर जब आप जो है इस तरह की सोच करते हैं, अपने मूड बनाते हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो है वो लिंग में तनाव बन जाता है। जब वो बनता है तो उसके दौरान में एक वहाँ पे गैस होती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये जो है इसमें जो आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर इसी तरह रहेगी तो ये तो सीधा रहेगा, तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। ठीक है। वो डिस्ट्रॉय होती है तो ये जो दवाई है ये वहाँ पे काम करती है, ये बस वहाँ पे काम करती है। ये उस ब्लड फ्लो को बढ़ा के रखती है, उन जो आपकी नालियाँ होती हैं उनको डाइल्यूट रखती है, और वो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। इसीलिए आप 4 से 6 घंटे निकाल लेते हैं। ठीक है। ये जो टैबलेट है ये 25 mg के अंदर, 50 mg के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो 100 mg के अंदर भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। तो ये जो दवाई है ये काम करती है। अब ये क्या कोई परमानेंट इलाज है, इसके बाद हमें जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी? तो आंसर इज़ नो। ये जो है एक टेम्प्रेरी है। आप जब मेडिसिन लेंगे तो आपको ये जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन छोड़ दी तो बस ख़त्म, गुब्बारे से हवा निकल गई। तो ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। एनीवे, जो है ये जो मेडिसिन है वो आपको नहीं लेनी चाहिए, ये डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट ढूंढना है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। जो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, को हमारी कोई हमें जो है वो कोई टेंशन ज़्यादा है या किसी और वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, आप जो है वो पेनल डॉपलर स्टडीज कराएँ, टेस्ट कराएँ, आप जो है वो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएँ, सारा एक डायग्नोज बना के उसके बाद जो है इस दवाई को इस्तेमाल करिए, या फिर डॉक्टर आपको जो है सलाह देगा, जो भी आपको मेडिसिन इस पे बताएगा वो आप इस्तेमाल करिए। इसके लेने के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। इसके लेने से आपको सर में दर्द हो सकता है, इसी तरह आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, इसी तरह जो है आपका मुंह के ऊपर जो है आपको एक रेडनेस सी आ सकती है, इसी तरह आपको पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है इसके लेने से। इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट है उनको ये नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली ऐसे लोग जो नाइट्रेट नाम की जो है वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और इसके लेने से अगर आप जो है वो सल्डेनाफिल भी, वियाग्रा भी ले रहे हैं और साथ में जो नाइट्रेट जो आप मेडिसिन ले रहे हैं दिल की, अगर वो भी साथ में लेंगे तो आपका जो बीपी है वो एकदम से गिर सकता है।
सो आपने ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। हार्ट के पेशेंट ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है उसने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको कहीं पे आप में जो है वो शुगर है, आपको डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करनी, या ऐसे मरीज़ जिनकी नज़र जो है वो कमज़ोर है, जिनको धुंधला नज़र आता है, उन लोगों ने भी ये जो दवाई है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।